हेलो टॉरस, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Swords, the Tower, Seven of Pentacles, the Fool, Ace of Swords, Ten of Wands, Page of Pentacles, the Hermit card. ओके, सबसे पहले तो साइन बता दूं मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, टोरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, वर्गो है काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। सो देखिए, द हर्मिट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, एंड इन द मीन टाइम आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन अगर वापस आ भी गए तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप या नहीं। और आपको पता है कि एक ना एक दिन ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। ओके, यकीन है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये गलती नहीं होगी अगर मैं इस पर्सन को दूसरा चांस दूं। तो इसी बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने एक टाइम पे ये ज़रूर सोचा था कि आप इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम बिताएंगे, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि ये पर्सन आपको एक बार धोखा दे चुके हैं और इसी वजह से तो आप लोग अलग हैं, राइट। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको वैसे भी मैसेजेस भेज रहा होगा। अगर नहीं भेजे हैं तो अभी भेजना शुरू कर देंगे। ओके, क्योंकि इनकी तरफ से मैं प्रपोजल्स देख रहा हूँ आपके लिए, आपको सॉरी बोलता हुआ देख रहा हूँ, रोमांटिक जेस्चर देता हुआ देख रहा हूँ इस पर्सन को। हालांकि ये जानते हैं कि गलतियाँ इनकी हैं और इन पे बैकफायर हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए रेडी है, बट अपने आप का बचाव कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए, 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑलरेडी एक बार धोखा दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप यस डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। आप इस पर्सन को लेकर के बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। नाउ आपको लगता है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है इस रिलेशनशिप में कुछ सही हो जाए। हालांकि एक उम्मीद थी आपको कि कुछ सब सही हो सकता है, लेकिन अब वो उम्मीद भी शायद आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो नाउ द चैरियट कार्ड है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सम थिंग्स विल गो वेरी स्पीडी। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए कि कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज कर सकता है आपके लाइफ में। ओके, मुझे यहाँ पर चैरियट कार्ड से ही चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। चीज़ें बहुत तेज़ी से यहाँ पर मुझे
एड्रेस होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं चैरिट कार्ड से। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी बात मान जाएं, ओके। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इनकी डिटर्मिनेशन भले ही कितनी स्ट्रांग हो, लेकिन आपके इरादों को वो बदल नहीं सकते। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ कप से आप ऑलरेडी इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आप इनके अब किसी भी तरह के फ्यूचर प्रपोज़ल को भी आप नकार चुके हैं। आप इस पर्सन को बोल चुके हैं कि नहीं, अब मुझे और कोई BS नहीं चाहिए, ओके। सो लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है 3 ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और आपको अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे, और आप इसको मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है उसमें। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास हैं, और वो भी आपके नाम से ही एनर्जाइज करके हम आपको देंगे, उस पर भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं उस पर भी अच्छा डिस्काउंट है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। 100 रुपीज़ वाली रीडिंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। मे भी हो सकता है बीच में कभी ओपन करूँ मैं, साल में कहीं 1-1.5 बार एक से 2 बार मैं ओपन करता हूँ उसको, और पिछले साल भी मैंने ओपन करी थी, आपको याद होगा। तो यस, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई अगर बुक करना चाहता है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग तो वो अवेलेबल नहीं है, ओके। जिसको भी अब बुक करनी है, अच्छे ऑप्शंस हैं, फिर भी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, अभी भी डिस्काउंट अभी भी प्रॉपर चल रहा है। वेबसाइट पे जो आपको प्राइस दिख रहा है उससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है ईमेल के थ्रू, ओके। तो आप जल्दी कीजिए, ईमेल कीजिए मुझे, और आपको रीडिंग आप मुझे लगता है सेटिस्फाई हो जाएंगे उसमें, ओके। अच्छा प्राइस है। सो नाउ 3 ऑफ सोर्ड की बात करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये चीज़ आपको पता है, और ये चीज़ अब खुल के सामने आने वाली है। ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने कि हाँ, देवर इन अ थर्ड पार्टी, और वो अभी भी थर्ड पार्टी में ही हैं। मतलब वो ये कोशिश करेंगे बताने की कि अब वो थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और वो अभी भी उनके साथ हैं। और हो सकता है सेम अपार्टमेंट में रह रहे हो, सेम रूम में भी रह रहे हो, क्या पता, हु नोज़, ओके। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो शो करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, ऐसा कुछ है कि ये पर्सन अभी उस पर्सन के साथ अभी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और आपके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है कि ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ थर्ड पार्टी अभी तक गई नहीं है, तो किस बेसिस पे वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए राज़ी हैं, ओके। ये चीज़ आपको खाई जा रही है चीज़, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते आपको पता चलने वाली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ब्रेक थ्रू देख रहा हूँ, जैसे कि आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं। आप बहुत ऐसा अनकंफर्टेबल फील करने वाले हैं इस हफ्ते की, ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं पता था, ओके। मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं पता थी पहले, ओके। समथिंग विल लाइक ब्लो योर माइंड, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर कार्ड से। शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है ये पर्सन जो है इस ब्रेकअप को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि आप अभी गुस्सा है, दैट इज़ वाई आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद आप इस पर्सन को वापस अपना लें, ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ओके। मैं नहीं कह रहा, ये पर्सन को ऐसी गलतफहमी है, ओके। सो द फुल एनर्जी से, हालांकि आप ऑन द अदर हैंड मुझे लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप इस पर्सन से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल नए सिरे से। और अब आप पीछे मुड़ करके देखना चाहते ही नहीं हैं, आप पास्ट बैगेजेस को अपनी लाइफ में अब ले करके चलना नहीं चाहते।
नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ क्योंकि देखिए एस ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो ये भी एक नई शुरुआत को बता रहा है और एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग को भी। पर मुझे लगता है ये एक कन्वर्सेशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक कन्वर्सेशन, ट्रूथफुल कन्वर्सेशन कह सकते हैं। आपको जो सच्चाई जाननी थी इस पर्सन से, वो सच्चाई आपको ये मिल जाएगी। आप इस पर्सन के मुंह से ही सारी सच्चाई सुनने वाले हैं और आपके लिए एक विक्टोरियस डे होने वाला है ये। ओके, मुझे लगता है ये हफ़्ता आने में मतलब आते ही आपको पता चल जाएगा कि समथिंग विल बी क्लियरिंग आउट। ओके, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से अब बहुत कुछ आप मतलब रिलीव फील करेंगे एट द एंड ऑफ द वीक। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में आप ऑलरेडी बहुत बोझ तले थे, इस रिलेशनशिप के बोझ तले थे और आपको लगता था कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हैं। लेकिन अब जब आप इस पर्सन के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनेंगे तब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड देन मुझे लगता है आप इस फिर रिलेशनशिप का जो बचा कुचा बोझ भी था ना, वो भी उतार करके फेंकने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये पर्सन आपको सच्चाई इसीलिए बता रहे थे क्योंकि इनको उम्मीद थी कि आप इनकी सच्चाई सुन करके आप इनको अपना सकते हैं और ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। उनको है कि आपके साथ ये पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म सिचुएशन में रह सकते हैं। उनको ये लगता था कि सब कुछ सही हो जाएगा आप दोनों के बीच में इस कन्वर्सेशन के बाद, लेकिन आप तो लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं, आप तो आगे बढ़ चुके हैं और मुझे लगता है आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। आउटकम पेज ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो देखिए मैं तो यही कहूँगा ये पर्सन आपसे बार बार माफ़ी मांगता ही रहेगा। ओके, क्योंकि इनको बहुत सॉरी फील हो रहा है। उनको अब ये भी फील हो रहा है कि अगर आपसे दूर चले गए फाइनली, देन इनके 90% काम रुक जाएंगे। ओके, इनकी लाइफ आपके बिना चलती ही नहीं है। ओके, सो इनको इस चीज़ का बड़ा ही डर है कहीं आप जैसे इनसे दूर चले जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। ओके, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। भले इनको आप बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन आप अब इनसे दूर जाने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। मस्कुलाइन एनर्जी है, वाओ। सो दैट मीन्स कि यस, आप दोनों के बीच में कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक्शन जैसी चीज़ हो सकती है क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी इज़ लाइक समथिंग विच विल बी डन बाय समबडी। ओके, और मुझे लगता है ये आप हैं जो आप अब अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करते हुए आप अब फाइनली अपने लिए कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यस, आपका माइंड प्योर है, आप इस पर्सन का भी कोई बुरा नहीं चाहते। आपने इस पर्सन को बोल दिया है ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं नहीं आपसे कोई गिले शिकवे रखता या रखती। ओके, तुम्हें जो करना है तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो, दैट्स ओके। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे। एक वीडियो आपको ले जाएगी इसके लिए रिगार्डिंग, ओके, वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा अगर आप वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो। एक वीडियो आपको ले जाएगी जो आपको शेयर करनी है। ओके, शेयर किसको करनी है? जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, आप जिनको भी जानते हैं सबको शेयर कर दीजिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।